7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8 and 9. कितना आया? 9. ओके, नाउ 6 में कितना प्लस करोगे तो आंसर 9 आएगा। 6 में कितना ऐड करोगे तो 9 आएगा। तो 6 के बाद 7, 8, 9 कितना ऐड करना पड़ा हमें? 3 ऐड करना पड़ा। 6 plus 3 is equal to 9. So 9 is equal to 9. ओके, 18 minus 9 कितना होता है? 18 में से 9 माइनस करो तो 9 के टेबल में 18 आता है। यस आता है। 9 1s are 9, 9 2s are 18. ओके, सो डायरेक्टली आप आंसर फाइंड कर सकते हो कि 18 minus 9 is equal to 9. अब कौन से नंबर में आप 2 ऐड करोगे तो आंसर आपका 9 आएगा। एक नंबर तो आपको दिया है 2। अब 3 से हम काउंट करेंगे 9 तक। ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो कितना है ये? 5 and 2 7, 7, 8 and 9. 9 is equal to 9. ओके, 14 minus 7, 7 के टेबल में 14 आता है। यस आता है। 7 2s are 14, मतलब 14 minus 7 is equal to 7. 5 में कितना ऐड करोगे तो आंसर 7 आएगा। 5 के बाद 6, 7, 2 ऐड हमने किया। ओके, 5 plus 2 is equal to 7. 7 is equal to 7. दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। 17 minus कितना is equal to 7 plus 9. अब देखो ये फाइंड करना है हमें, तो ये हम पहले नहीं करेंगे। पहले हमें जो आंसर दिया है वन साइड का वो हम सॉल्व करेंगे। 7 plus 9, 9 में 7 ऐड करना है। 5, 6 और 7। अब 9 के बाद काउंट करना है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 7 plus 9 कितना हुआ? 16। तो 17 में से कितना माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 16 होगा। तो 17 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? 16। ओके, 16 plus 1 17. नाउ लास्ट आपको दिया है ये वाला 1 plus 0 is equal to 1. 1 में 0 ऐड करो तो 1 का 1 होता है। यहाँ आंसर हमारा 1 आना चाहिए। 10 में से कितना माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 10 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ओके, 10 minus 9 is equal to 1. सो दोनों सेम हो गया। 1 is equal to 1. नाउ इस तरफ का आपको दिया है पूरा का पूरा 8 plus 1. ओके, 5, 6, 7, 8। ये 8 है, उसमें 1 ऐड किया तो कितना हुआ? 9. सो 9। अब यहाँ पे 9 आंसर आना चाहिए। ओके, इतने में से 9 माइनस करोगे तो आंसर 9 आएगा। कौन से नंबर में से 9 माइनस करोगे तो आंसर 9 का 9 ही आएगा। तो सिंपल हम क्या कर देंगे? 9 को 2 के साथ मल्टीपल कर देते हैं। 9 2s are 18. 18 minus 9 is equal to 9. ओके, नाउ 0 plus 2, 2 में 0 ऐड करो तो आंसर 2 का 2। कौन से नंबर में से 8 माइनस करोगे तो आंसर 2 आएगा। सो ये दोनों का एडिशन कर देना है। 8, 9 और 10। ओके, 10 minus 8 is equal to 2. सो बच्चों इस हिसाब से आपको क्वेश्चन 10 है वो कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 10 के साथ हमारा चैप्टर 5
6 टाइम। टाइम मतलब क्या होता है? समय। ओके, और समय हमें कौन दिखाता है? जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, वॉच होती है, वो हमें टाइम दिखाती है। कोई भी एक्टिविटीज बच्चों हम करते हैं तो उसमें प्रॉपरली उसका टाइम होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग ही हम पूरा दिन की एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में अर्ली आप 6 o'clock वेकअप करते हो, उठते हो, एंड देन आप ब्रश करते हो, देन आप बाथिंग करते हो, देन आप ब्रेकफास्ट करते हो, देन आप रेडी फॉर स्कूल होते हो, देन स्कूल की वैन आती है या फिर आपके पापा या फिर आपकी मम्मा आपको छोड़ने के लिए आती है दूसरे, तो वो आप स्कूल पे आ जाते हो, देन यहाँ पे स्टडी करते हो, देन यहाँ पे लंच ब्रेक होता है, देन फिर से आप क्लास में पढ़ाई करते हो, एंड देन छुट्टी होती है, देन गो टू होम। तो ये पूरे दिन की जो एक्टिविटी करते हो बच्चों, जितनी भी आप एक्शन करते हो, उसका प्रॉपर टाइम डिसाइड किया हुआ होता है और उसी टाइम से आपको वो करना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा टाइम बच्चों, ये चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है संपदास डी। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये गर्ल को सी इज संपदा, उसका नेम है संपदा। अब संपदा उसका पूरा दिन कैसे वो स्पेंड करती है, तो उसका टाइमिंग हमें यहाँ पे पूरा टाइम टेबल उसका हमें दिया गया है। सो नंबर 1 में है गेट अप फॉर स्कूल। ओके, संपदा है ना, वो स्कूल के लिए सबसे पहले तो अपने बेड से उठती है। यहाँ देख सकते हो कि सन राइज हो चुका है, मतलब सूरज उग चुका है, और इसीलिए वो वो जाग गई है, वो उठ गई है। सेकेंड नंबर में वो क्या करती है? ब्रश तो कर लिया उसने, अब वो ब्रेकफास्ट करती है। ईट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट किसे बोलते हैं हम? सुबह का जो नाश्ता होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। तो वो ब्रेकफास्ट करती है एंड रेडी फॉर स्कूल। देन 3 नंबर में आप देख सकते हो रीड अ स्टोरी इन स्कूल। स्कूल में वो स्टोरी रीड करती है, मतलब कोई कहानी है उसको वो पढ़ती है। देन 4 में क्या है कि वो लंच टाइम हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो कि सन है ना, वो तेजी से शाइनिंग कर रहा है एंड लंच वो कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि उसके लंच में रोटी है, दाल है एंड ग्लास आपको दिख रहा है। तो वो रोटी और मोस्टली को हम आफ्टरनून में ही, लंच में ही ईटिंग करते हैं। एंड देन वो फिर से होम चली जाती है एंड देन वो 5 नंबर पे आपको दिया है प्ले। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेलती है। 6 नंबर में आपको दिया है स्टडी। उसके बाद वो स्टडी करती है, थोड़े टाइम पढ़ाई करती है एंड 7 नंबर में वो क्या करती है? गो टू बेड। ओके, यानी फिर से वो अपने सोने के लिए वो चली जाती है। यहाँ देख सकते हो कि मून एंड स्टार कब होते हैं? ओनली नाइट में होते हैं। सो ये था बच्चों संपदा का रूटीन। ओके, नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 90।
मॉर्निंग एक्टिविटीज हमारी बाथिंग, रीडिंग बुक्स एंड ब्रशिंग. ओके, देन इवनिंग. इवनिंग में मतलब शाम को हम क्या करते हैं, जब आफ्टरनून का टाइम कंप्लीट हो जाता है, इवनिंग टाइम उसे कहते हैं. तो तब हम बातें करते हैं? नो, वो तो मॉर्निंग में होता है. तब हम प्लेइंग करते हैं? यस, इवनिंग टाइम हम क्या करते हैं, प्लेइंग करते हैं. ओके, देन हम स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल. नो, इवनिंग में थोड़ी हम स्कूल जाते हैं. एंड यहाँ पे ये लड़का सो रहा है. ओके, तो हम सो जाते हैं इवनिंग में? नो. ओके, मतलब इवनिंग एक्टिविटीज में सिर्फ यहाँ आपको एक दी गई है जो है प्लेइंग. ओके, उसके नीचे आपको दिया है टिक मार्क द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द डे. मतलब दिन के दौरान आप जो जो एक्टिविटी करते हो उस पे आपको क्या करना है, टिक मार्क कर देना है. ओके, सो ब्रशिंग आप करते हो दिन में? यस, तो टिक मार्क. देन आप ऐसा रनिंग करने जाते हो दिन में, डे टाइम में? यस, तो टिक मार्क. देन ब्रेकफास्ट ईटिंग करते हो डे में? यस. एंड बाथिंग भी हम डे में ही करते हैं. ओके, जब दिन होता है तब. मतलब 4 की 4 एक्टिविटी डे में की जाती है, ब्रशिंग, रनिंग, ईटिंग ब्रेकफास्ट एंड बाथिंग. नेक्स्ट, टिक मार्क द एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट. ऐसी एक्टिविटी के जो आप नाइट में करते हो उस पे आपको टिक मार्क करना है. ओके, रात को जो एक्टिविटी होती है उस पे टिक मार्क करना है. तो हम सो जाते हैं. ओके, एंड हमें ड्रीमिंग भी आता है, स्वप्न भी आता है. तो ये एक्टिविटी होती है नाइट में. यस. देन स्टडी करते हैं हम नाइट में? नो, उसमें कुछ करना नहीं है. देन गर्ल इज स्लीपिंग. ओके, नाइट में मून एंड स्टार है तो वो भी हम सोते हैं नाइट में, तो टिक मार्क. एंड लास्ट में गो टू स्कूल. स्कूल हम नाइट में नहीं जाते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग नाइट वी डू दिस 2 एक्टिविटीज. फर्स्ट इज स्लीपिंग एंड सेकंड इज आल्सो स्लीपिंग. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है बच्चों कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डे टाइमिंग, नाइट टाइमिंग में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं. सो नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 91. जिसमें आपको नोट दी है बच्चों, नंबर द एक्टिविटीज इन सीक्वेंस. यहाँ आप देख सकते हो कि एक कुक है, वो क्या कर रहा है, वो खाना पका रहा है. क्या बना रहा है, रोटी बना रहा है. तो यहाँ पे आपको टोटल इतने सारे पिक्चर्स दिए हैं और एवरी पिक्चर के नीचे आपको सर्कल दिए हैं. तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे पहली होगी उस पे आपको नंबर लिखना है, 1, देन 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे. तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? सो ये आप पिक्चर देख सकते हो कि जो फ्लोर है, आटा है, ओके, व्हीट फ्लोर, उसको हमें इसमें निकालना पड़ता है. ओके, उसका जो डो है वो बनाने के लिए. सो ये जो कुक है वो क्या कर रहे हैं, आटे को निकाल रहे हैं. ओके, तो यहाँ नंबर 1 आएगा, नंबर 1. अब उसके बाद आटा तो निकल गया, उसमें हमें नमक और पानी ऐड करना पड़ता है. तो यहाँ पे ये वाटर ऐड कर रहे हैं. ओके, आप देख सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक में. सो इससे इस डायरेक्शन वाला है, वहाँ पे आपको कर देना है नंबर 2. अब पानी मिला के उसको प्रॉपरली ऐसे बिल्ड करना पड़ता है. तो यहाँ सेंटर में आप देख सकते हो कि वो बिल्ड कर रहे हैं. सो
फ्लोर है उसको निकालना है, ऐड वाटर, बिल्ड डो, सॉफ्ट डो एंड देन रोलिंग करना है, सेकना है एंड देन जो रेडी है उसको खा लेना है। सो नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 92।
ओके। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। सो ब्रशिंग ये वाला, ओके, यहाँ पे दिया है सेकंड नंबर में, तो वहाँ सेकंड करना है। आफ्टर ब्रशिंग बच्चों हम बातें करते हैं, इसमें बातें का नहीं है, डायरेक्ट रेडी का है, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर कर देना है। ओके। देन ब्रेकफास्ट हम करते हैं। ओके, सो ये वाला ब्रेकफास्ट का है, तो वहाँ आपको करना है नंबर 4। ब्रेकफास्ट के बाद हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं बाई बस। ओके, ये वाला नंबर 5 आपको करना है। ओके, अब स्कूल में पहुंचने के बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ आपको करना है नंबर 6। ओके, उसके बाद हम रिटर्न आते हैं स्कूल से, तो वहाँ पे आपको करना है नंबर 7। ओके, और देन हम घर पे आके स्टडी या फिर